नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने नेटफ्लिक्स की एक अडल्ट एनिमेटेड सीरीज़ देखी जिसका नाम है लव डेथ एंड रोबोट्स। इसमें कुल मिलाकर 2 वॉल्यूम्स है। पहला वॉल्यूम 15 मार्च 2019 को रिलीज़ हुआ था और दूसरा वॉल्यूम उसके 2 वर्ष के बाद में अभी 15 दिन पहले यानी 14 मई 2021 को दूसरा वॉल्यूम रिलीज़ हुआ है। पहले वॉल्यूम में कुल मिलाकर 18 एपिसोड है और दूसरे में केवल 8 ही एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड लगभग 6 मिनट से लेकर के 17-18 मिनट का है, यानी बहुत ही छोटे छोटे एपिसोड्स है। और ये जो 16-17 मिनट के जो एपिसोड्स है वो भी बहुत कम है। ज़्यादातर एपिसोड्स 8, 9, 10, 11, 12 मिनट के इतने ही है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे में इन दोनों ही वॉल्यूम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए मैं सच कहता हूँ, मैंने इसके पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। मतलब ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था और बिल्कुल ही नया था मेरे लिए। और पता नहीं मैंने आज तक इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। अभी मेरे रिकमेंडेशन में आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि अभी 15 ही दिन पहले इसका दूसरा वॉल्यूम रिलीज़ हुआ है। तो जो टॉप 10 के इंडिया के जो दिखाता है ना, इंडिया में आज के दिन टॉप 10 क्या है, तो पिछले कुछ दिनों से ये मुझे दिख रहा था रिकमेंडेशन में। तो सोचो चलो देख लेते हैं क्या है। और देखा तो मैंने बिल्कुल भी, मैं सच कहता हूँ, मैंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं किया था। और वैसे भी कोई चीज़ देखने से पहले मैं उसके बारे में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, ट्रेलर वगैरह भी देखता नहीं हूँ। तो मुझे सच में पता नहीं था क्या है। और वो मैंने जब देखना शुरू किया ना, मैं एक के बाद एक सरप्राइज़ मिलते जा रहे थे कि भाई ये है क्या आखिर ये चीज़ ऐसी। हर एक एपिसोड अपने आप एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। हर एक एपिसोड की कहानी तो अलग है ही, पर उनकी जो थीम है या जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है या फिर जो आर्टिस्टिक स्टाइल है या जो एनिमेशन है, हर एक एपिसोड में आपको अलग अलग एनिमेशन भी देखने को मिलेगा। कहीं पर 2D है, कहीं पर 3D है, कहीं पर हैंड ड्रॉन एनिमे की तरह, जो जापानीज एनिमे है उसकी तरह भी कुछ जगह पर एनिमेशन को यूज़ किया गया है, या कुछ जगहों पर थोड़ा सा स्टॉप मोशन एनिमे का भी यूज़ दिखता है। मतलब बिल्कुल ही आई लव डॉग्स की तरह तो नहीं, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है, उतना तो नहीं, पर थोड़ा सा हल्का सा स्टॉप मोशन एनिमे का भी यूज़ हमें कुछ जगह पर दिखाई देता है। इसके अलावा जो फोटो रियलिस्टिक CG एनिमेशन भी कहते हैं, देखिए उसका भी यूज़ हमें दिखाई देता है, जिससे जो एनिमेशन है कुछ जगहों पर वो इतना रियलिस्टिक लगता है, इतना रियलिस्टिक लगता है कि मैं कुछ जगहों पर अपने में इतना विचार करने लगा कि भाई ये रियल है, ये लाइव एक्शन है या एनिमेशन है। कुछ जगहों पर उन्होंने लाइव एक्शन का भी यूज़ किया है, पर कुछ जगहों पर एनिमेशन ही इतना रियल लगता है कि वो लाइव एनिमेशन की तरह लगता है। तो हर प्रकार का एनिमेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। हर एक एपिसोड की जो आर्टिस्टिक स्टाइल है वो अलग अलग है। वर्ल्ड क्लास एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाप रे, मतलब वाह। और जैसा कि मैंने कहा, अडल्ट एनिमेटेड सीरीज़ है तो ढेर सारा खून खराबा है, ढेर सारा वायलेंस है। मतलब ऐसा वायलेंस बहुत ही कम बार आपने देखा होगा। इतना सारा वायलेंस आपको इसमें देखने को मिलने वाला है और कुछ भी दिखाने में उन्होंने कहीं पर भी, मतलब बेझिझक सारी बातें उन्होंने दिखाई है। और न्यूडिटी भी है। कुछ जगहों पर तो न्यूडिटी बिल्कुल ठीक लगती है, मतलब जैसे कि कोई शव दिखाना है, नग्न शव है, गिरा हुआ है, तो वहाँ पर ठीक लगती है न्यूडिटी। पर कुछ जगहों पर जो न्यूडिटी थी वो अननेसेसरी लग रही थी, जैसे कि एक स्पेसशिप में जो सेक्स सीन दिखाया है वो उतना कुछ वहाँ पर न्यूडिटी आवश्यक नहीं थी। तो हाँ, पर ओवरऑल एक अडल्ट एनिमेटेड सीरीज़ है तो सब कुछ उन्होंने बेझिझक दिखाया है। बहुत बहुत सारे ऐसी जो थीम्स भी है इसकी, वो बहुत डार्क थी, बहुत बहुत ज़्यादा डार्क थी कुछ इसकी स्टोरीज़। एक मिनट। ज़्यादातर एपिसोड्स में पोस्ट अपोकलिप्टिक फ्यूचर को, डिस्टोपियन फ्यूचर को दिखाया गया है। इसके साथ में ही कई एपिसोड्स स्पेसशिप और अंतरिक्ष की कहानियों पर भी आधारित है। इसके अलावा पैरेलल यूनिवर्स, अल्टरनेट डायमेंशन, अल्टरनेट हिस्ट्री, टाइम लूप, इन जैसे कंसेप्ट्स को भी यूज़ किया गया है। और इमोशंस की अगर हम बात करें तो उनके बारे में तो पूछिए ही मत। हर एक एपिसोड में अलग अलग हमारी इमोशंस को छूने का प्रयास किया है, जैसे कि रिवेंज, पॉलिटिक्स या फ्रेंडशिप, जेलसी, स्वार्थ, वासना, किसी पर ज़्यादा निर्भर हो जाना, मशीन्स पर ज़्यादा निर्भर हो जाना, इन जैसे कई सारे अलग अलग हमारी इमोशंस को सीरीज छूने का प्रयास करती है। और हर एक एपिसोड आपको विचार करने के लिए प्रवृत्त करेगा, सोचने के लिए मजबूर करेगा। भले ही कुछ एपिसोड्स के मैसेज के साथ में या वो जो कहने का प्रयास करते हैं उसके साथ में आप एग्री करेंगे, कुछ के साथ में नहीं करेंगे, पर इतना अवश्य है कि वो आपको विचार करने के लिए प्रवृत्त अवश्य करेंगे। यानी एक प्रकार से हम इसको ब्लैक मिरर का एनिमेटेड वर्जन भी कह सकते हैं। हालांकि 1981 में आई हुई हेवी मेटल, उससे ये सीरीज इंस्पायर्ड है ऐसा कहा जाता है, या उसके ही रिबूट के रूप में इसको बनाया गया है।
हालांकि मैंने हैवी मेटल को देखा नहीं है, पर ब्लैक मिरर को मैंने देखा है और इन दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट अपोकलिप्टिक फ्यूचर को, डिस्टोपियन फ्यूचर को या अलग अलग विषयों को जिस प्रकार से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है बिल्कुल एक्सट्रीम वे में, उस दृष्टि से ब्लैक मिरर से काफ़ी मेल ये सीरीज़ खाती है। सीरीज़ में ऐसे कई सारे एपिसोड्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। अगर आपको बताना ही हो तो जैसे वो योगर्ट वाला जो एपिसोड था, जो सारे के सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लेता है, वो एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा जो सेकंड वॉल्यूम में वो एक विशाल का ऐसे मनुष्य का जो मृतदेह दिखाया गया है, शव दिखाया गया है, वो एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया। किसी किसी को वो बहुत बोरिंग लग सकता है, पर वो एपिसोड बहुत कुछ कहने का प्रयास करता है। एक तो मनुष्य जीवन की जो नश्वरता है वो भी उस एपिसोड के द्वारा बताई गई है, और साथ में ही मनुष्य कैसे मानवता भूलते जा रहा है, पर्यावरण के बारे में और भी बहुत सारे विषयों पर उसमें बताया गया है। इसके अलावा जो अगर बस ऐसे ही गिल्टी प्लेजर की बात करूँ तो रशियंस जब वो हंट कर रहे होते हैं एक विचित्र से मॉन्स्टर को, डीमन को, वो एक एपिसोड बहुत बढ़िया था। ऐसे कई सारे एपिसोड्स है, अब 18 और 8 26 के करीब एपिसोड्स है, तो हर एक के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पर ओवरऑल मैंने इस पूरी सीरीज़ को, मुझे पसंद आई, मैंने एंजॉय किया इसे। सीज़न 1 से अगर सीज़न 2 को हम कंपेयर करें तो देखिए सीज़न 1 हर तरीके से एक्सट्रीम था, चाहे वो वायलेंस हो, न्यूडिटी हो या सिचुएशंस हो, हर एक बात को उन्होंने जितना हो सके उतना एक्सट्रीम वे में दिखाने का प्रयास किया है जो हम सोच भी नहीं सकते। पर सीज़न 2 की हम बात करें तो सीज़न 2 में हमें सरप्राइज करने के लिए बस वायलेंस, न्यूडिटी, इन बातों का उन्होंने यूज़ नहीं किया है। उल्टा सीज़न 2 मुझे ज़्यादा मैच्योर लगा, पर हो सकता है कि किसी किसी को सीज़न 2 उतना पसंद नहीं आए। पर ओवरऑल मैंने दोनों ही सीजन्स को एंजॉय किया। मैं लव, डेथ एंड रोबोट्स को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना बच्चों के लिए ना परिवार के लिए, दोनों के लिए ही ये सीरीज़ नहीं है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।